ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تشكروا يرضه لكم وقال سبحانه وتعالى وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا। तारीफ़ व तौसीफ़ हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व सज़ावार है जिसने हम तमाम लोगों को पैदा किया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, इस रूए ज़मीन का खलीफा मुक़र्रर करके हमें मबऊस फरमाया, हमारी रुश्द व हिदायत के लिए अपने नबियों और रसूलों को भेजता रहा। दरूद व सलामती हो तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर, खुसूसन नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। दीनी भाइयों और दोस्तों, अगर हम अपने हाल अहवाल की तरफ देखें तो बड़ा अजीब सा महसूस करते हैं। हर तरफ परेशानियाँ, मुसीबतें, मुश्किलें और तकालीफ़ें। हम कोशिश के बावजूद इन परेशानियों से नहीं बच सकते और हमारी ये परेशानियाँ सिर्फ़ एक ही जगह मुंजमद नहीं हैं, बल्कि ये परेशानियाँ मामूलात ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है। घरेलू परेशानी, कारोबारी परेशानी, ख़ानदानी बदअमनी, उसी तरीके से क़त्ल व गारत। अलग़र्ज़ ये कि इंसान हर तरीके से परेशानियों में घिरा हुआ है। अगर हम इन सारी परेशानियों से बच भी जाते हैं, जान छुड़ा भी लेते हैं, तो जिस्मानी बीमारी हमारा पीछा नहीं छोड़ती। ऐसी ऐसी बीमारी इंसान को लायक होती है कि जिनसे इंसान वाकिफ़ तक नहीं होता। जिस्मानी बीमारियों के साथ साथ वबाई अमराज भी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। इस वबाई मर्ज़ ने न सिर्फ ये कि एक मुल्क बल्कि पूरे मुल्क को जाम करके रखा है। तमाम मामूलात ज़िंदगी मुंतशिर हो चुके हैं, सारी दुनिया के निज़ाम ख़राब हो चुके हैं। अगर इबादत की तरफ देखें तो इबादत में हमारा मन नहीं लगता। बंदा हज़ार कोशिश करता है लेकिन इबादत में मज़ा नहीं आता। दिन ब दिन इबादत में गफलत और सुस्ती आती जा रही है। ईमान मजबूत होने की बजाय कमज़ोर होता जा रहा है। दीनी भाइयों और दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों है? क्यों हम परेशानियों में घिरे हुए हैं? क्यों बीमारियां हमारा पीछा नहीं छोड़ती? क्यों इस वबाई मर्द ने पूरी दुनिया को जाम करके रखा है? मामूलात ज़िंदगी क्यों मुंतशिर हो चुके हैं? सारी दुनिया के निज़ाम ख़राब क्यों हो चुके हैं? अगर हम दिल से पूछें तो ऐसा लगता है कि हमारा रब हमसे नाराज़ हो चुका है, हमारा रब हमसे रूठ चुका है, हमसे गुस्सा हो गया है। हमारे ऊपर से अपनी रहमत के दरवाजे बंद कर चुके हैं, अपनी रज़ा का परवाना ख़त्म कर चुका है। तभी तो परेशानियां ख़त्म नहीं होती। हमारी ज़िंदगी में परेशानियां बढ़ती चली जा रही है, परेशानियां ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। यानी हमारा रब हमसे
रूठ चुका है। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने रूठे हुए रब को मनाएं, हम उस रब को राज़ी करें, खुश करें, अपने रब से ताल्लुक़ मजबूत करें, तब जाकर हमारी ये परेशानियां ख़त्म हो सकती है। रब को राज़ी करना क्यों ज़रूरी है? रब को खुश करना क्यों ज़रूरी है? अगर हमारा रब हमसे नाराज़ है तो हमारी नमाजें, रोज़ा, हज, सदका और खैरात, किसी भी इबादत का कोई फ़ायदा नहीं। अगर हमारा रब हमसे नाराज़ है तो हमारी नमाज का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमारी नमाज का जो बदला देना है, सिला देना है, अज्र सवाब देना है, उस रब को देना है। जब रब ही हमसे रूठा रहे तो हमारी इबादत का तो कोई अज्र सवाब नहीं मिलेगा। इसलिए रब को राज़ी करना बहुत ज़रूरी है। रब को राज़ी करना इसलिए भी ज़रूरी है कि जब रब किसी कौम पर नाराज़ होता है तो उस कौम पर मुख्तलिफ तरीके से अज़ाब को भेजता है। साबका कौमों की हिलाकत की वजह क्या है? उन्होंने बदअमालियों की वजह से अपने रब को नाराज़ कर दिया, जिसके नतीजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें निस्तनाबूद कर दिया, सफ़े हस्ती से मिटा दिया। क्यों? उन्होंने अपने रब को नाराज़ कर दिया था। तो जब बंदा रब को नाराज़ करता है, जब किसी कौम पर अल्लाह नाराज़ होता है तो उस कौम पर मुख्तलिफ तरीके से अज़ाब भेजता, बदअमनी आती है, खुशहाली अल्लाह रब्बुल आलमीन छीन लेता है। इसलिए रब की नाराज़गी से बचना बहुत ज़रूरी है। रब को राज़ी करना इसलिए भी ज़रूरी है कि रब की रज़ा के बगैर हमारी ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। रब की रज़ा ही सब कुछ है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वरिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा और खुशनुदी सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ा अमल है। जिसको रब की रज़ा मिल गई उसे रब की मोहब्बत मिल गई, जिसको रब की रज़ा मिल गई उसे दुनिया और आखिरत की भलाई मिल गई, जिसको रब की रज़ा मिल गई उसे रब की मग़फ़िरत मिल गई, और जिसको रब की रज़ा मिल गई उसे रब की जन्नत मिल गई। दीनी भाई और दोस्तों, रब की रज़ा की अहमियत का अंदाज़ा आप सही मुस्लिम के एक हदीस से लगाएं। सही मुस्लिम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब लोग जन्नत में चले जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, ए अहले जन्नत, जन्नतियों से मुखातब होगा, कहेगा ए अहले जन्नत। तो जन्नती कहेंगे लब्बैक, ए हमारे रब, ज़हर नसीब हम तेरे सामने हैं और भलाई तेरे हाथों में है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, क्या तुम राज़ी हो गए हो? वो कहेगा, क्या हमारे रब हम राज़ी क्यों ना हो, जबकि तूने हमें वो कुछ अता किया है जो तूने अपने तमाम मखलूक़ात में से किसी को नहीं दिया। तूने इतनी बड़ी नेमत दे दी, जन्नत दे दी, अब इसके आगे कुछ नहीं चाहिए, हम तो राज़ी हैं हमारे रब। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, क्या मैं तुम्हें इससे भी बड़ी खुशी ना दूँ? क्या मैं तुम्हें इससे भी बड़ी नेमत ना दूँ? जन्नती कहेंगे, अब इससे बड़ी नेमत क्या होगी? जन्नत मिल गई, जन्नत की नेमत मिली, जन्नत की खुशहाली मिली, अब इससे आगे खुशी क्या हो सकती है? इससे बड़ी नेमत क्या हो सकती है? जन्नती कहेंगे, इससे बड़ी खुशी और इससे बड़ी नेमत क्या होगी? तब अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा कि मैं तुम पर अपनी रज़ा को नाज़िल करता हूँ, मैं तुम पर खुश होता हूँ, मैं तुमसे कभी भी नाराज़ नहीं होऊंगा। तो रब की रज़ा जन्नत से भी बड़ी खुशी है, जन्नत से भी बड़ी नेमत है। तो दीनी भाई और दोस्तों, रब को राज़ी हम कैसे करें? ये बात तो समझ में आ गई। हम जिस तरीके से अज़ाब में मुब्तला है, परेशानियां हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है, बीमारी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है, इसकी वजह यह है कि हमारा रब हमसे रूठ चुका है, हमसे नाराज़ हो चुका है। तो हमें उस रूठे हुए रब को मनाएं। अब हम कैसे मनाएं? कुछ अमाल मैं आपके सामने पेश करता हूँ, गौर से सुने, उस पर अमल करने की कोशिश करें, रब को राज़ी करें। बहुत आसान तरीका है। हमारा अगर कोई रिश्तेदार हमसे रूठ जाए तो उसको मनाने में बहुत मुश्किल है। दोबारा दिल में जगह बनाना बड़ा ही मुश्किल काम है, पापड़ बेलने पड़ते हैं। कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार हमारा अगर रूठ जाए तो, लेकिन हमारा रब बज़ाहिर मामूली चीज़ से भी खुश हो जाता है, राज़ी हो जाता है।
छोटे छोटे अमाल पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी नाराजगी को खत्म करके अपने बंदों से मोहब्बत कर बैठता है, अपने बंदों से राजी हो जाता है। सही मुस्लिम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नल्लाह यरज़ा लकुम सलासन, अल्लाह रब्बुल आलमीन 3 चीज़ों से राजी होता है, 3 चीज़ों से खुश होता है। वो कौन सी चीज़ है? अन तअबुदू, कि तुम सिर्फ और सिर्फ उसी एक अल्लाह की इबादत करो, तमाम इबादत को सिर्फ उसी के लिए खालिस करो। वला तुशरिकू बिही शैया, दूसरी चीज उसके साथ किसी को भी शरीक ना करो, तुम्हारी इबादत में शिर्क का शायबा तक ना हो। तीसरी चीज व अन तअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रस्सी को तुम सब के सब मजबूती से पकड़ लो, वला तफर्रकू, और फिरका में न बंटो, तफरकाबाजी ना करो। आज हम अपने मुआशरे का जायजा लें, क्या हमारे मुआशरे में इत्तेहाद और इत्तेफाक है? क्या पूरी दुनिया शिर्क से बाज है? आप नजर उठाकर देखें, शिर्क का बाजार कितना गर्म है। तौहीद के नाम पर लोग शिर्क करते हैं, कब्रों की पूजा करते हैं, बेटे के लिए दौले शाह, रिस्क के लिए दाता साहब, हाजत को पूरा करने के लिए निजामुद्दीन के कब्र पे जाते हैं, कब्रों की सजदा करते हैं। तो शिर्क का बाजार गर्म है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कैसे न नाराज हो? उसकी इबादत खालिस नहीं करते हैं। उसी तरीके से सब लोग आपस में बटे हुए हैं, किसी के दिल में एक दूसरे के तई मोहब्बत नहीं है। एक घर में लोग जो है मुत्तफिक नहीं है, घर में भाई भाई का दुश्मन है, इत्तेहाद और इत्तेफाक नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो हमारा रब हमसे नाराज कैसे ना हो? रब की नाराजगी को खत्म करना चाहते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा ही आसान तरीका बताया है कि इबादत सिर्फ उसी की करो, उसके साथ किसी को शरीक ना करो, और उल्फत और मोहब्बत के साथ रहो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, तफरकाबाजी न करो। दीनी भाई और दोस्तों, दूसरी चीज, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें बहुत कुछ दिया है। अल्लाह की नेमतें हम पर बेशुमार है। अगर हम उन नेमतों को गिनना चाहें तो नहीं गिन सकते। अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की शुक्रगुजारी पूरी जिंदगी करें, हक अदा नहीं होगा। उसके बावजूद अगर बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे से राजी हो जाता है, उस बंदे से खुश हो जाता है, उस बंदे को अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा नसीब होती है। कहा व इन तशकुरु यरज़हु लकुम, अगर तुम शुक्रगुजारी करोगे, अल्लाह की नेमत पर शुक्र करोगे, तो यरज़हु लकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा तुमको नसीब होगी। जब तुम्हें अल्लाह की रजा नसीब हो गई, तुम समझो तुम जन्नत में चले गए, जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है। तो रब की शुक्रगुजारी करो, रब तुम्हारा तुमसे राजी हो जाएगा। कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। हम अल्लाह की नेमत की कदर करें, शुक्र अदा करें, उसमें पैसे नहीं लगते, मेहनत नहीं लगती है, जबान से दिल से शुक्र अदा करना है। और उसका एक बहुत बड़ा फायदा ये होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको मज़ीद देगा। जिस नेमत पर आप शुक्रगुजारी करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस नेमत को बढ़ा देगा, बरकत देगा, बढ़ा देगा अल्लाह रब्बुल आलमीन। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्रगुजारी करोगे, लअज़ीदन्नकुम, मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। तो ये तो हमारा अपना फायदा है। अगर शुक्रगुजारी नहीं करेंगे तो इन्ना अज़ाबी लशदीद, अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। मेरी नेमत की नाकदरी करोगे तो मेरा अज़ाब बहुत सख्त है, मेरे अज़ाब से डरो। तो दीनी भाइयों और दोस्तों, हम शुक्रगुजारी करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत हम पर बेशुमार है, हम पर बेशुमार है, हम उसको गिन नहीं सकते। तो हर एक नेमत पर उसकी शुक्रगुजारी करें। इसका बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मज़ीद हमें देगा और अल्लाह की रज़ा जो बहुत बड़ी चीज़ है हमें नसीब हो जाएगी। जब अल्लाह की रज़ा नसीब होगी तो ये जो परेशानियाँ इर्द गिर्द मंडला रही वो सारी ख़त्म हो जाएगी।
उसी तरीके से दीनी भाइयों और दोस्तों, देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन छोटी छोटी चीज़ से भी राज़ी हो जाता है, खुश हो जाता है। कैसे? नसई में है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अस्सिवाकु मतहरतुन लिल फम मरज़ातुन लिर्रब। मिसवाक करने से मुंह की पाकीज़गी बढ़ती है, मुंह साफ होता है, और क्या होता है? मरज़ातुन लिर्रब, रब की रज़ा नसीब होती है। कितना छोटा अमल है, मिसवाक कर रहा बंदा, अपना फायदा है, मुंह की सफाई होती है, पाकीज़गी बढ़ती है। और दूसरा बड़ा फायदा ये होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस छोटे से अमल से खुश हो जाता है, राज़ी हो जाता है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे पर नाराज़ है तो नाराज़गी अल्लाह रब्बुल आलमीन ख़त्म कर लेता है इस छोटे से अमल से। दीनी भाइयों और दोस्तों, उसी तरीके से आप देखें, सही मुस्लिम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नल्लाह यरज़ा अल अब्द अन याकुल लहमल उकला, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे से राज़ी होता है जो एक लुक़मा खाता है और एक घोंट पीता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ करता है। हम खाते हैं, पीते हैं, ये सब अल्लाह की नेमत है, ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको खिला रहा है, पिला रहा है। तो उसकी नेमत की कद्र होनी चाहिए, उसका शुक्र तो अदा करना ही चाहिए। तो हम अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करते हैं, तारीफ़ बयान करते हैं खाने और पीने पर, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इससे खुश हो जाता है। जब भी कोई बंदा खाना खाए तो अल्लाह की तारीफ़ करे, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का कमाल ही है कि जो हमें खिला रहा है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन न चाहे तो हम एक लुक़मा भी अपने हलक से नीचे नहीं उतार सकते। बहुत से लोग हैं नहीं खा पाते हैं, खाने पीने से वो महरूम है, हलक से नीचे लुक़मा नहीं आता। आप देख लें, बहुत सारे लोग हैं, बीमार हैं, कोई इस तरह की बीमारी है तो उनको पेट तक दाना कैसे पहुंचाया जाता है? आपने कभी सोचा? बैठते हैं, खाते हैं, उठते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, उसके बाद भी हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते हैं। मज़ा नहीं आया खाने में, मज़ा नहीं आया खाने में, ये होता वो होता तो मज़ा आ जाता। आपने कभी सोचा कि पेट तक दाना पहुंचाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते, कितने पैसे खर्च किए जाते हैं? एक लुक़मा भी अगर आप अपने हलक से नीचे उतार लेते हैं तो रब की शुक्रगुजारी करें। आज रब की शुक्रगुजारी नहीं है, रब की तारीफ हम और आप बयान नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें ख़त्म होती जा रही है। हम दीन से बहुत दूर होते जा रहे हैं, दीनदारी हमारे अंदर है ही नहीं। यही तो वजह है। आखिर क्यों 1.5-2 साल से इस तरह की परेशानियां हैं? कोई बंदा सुकून से है? कोई सुकून से नहीं है, किसी की जिंदगी में सुकून नहीं है। बीमारी का ऐसा खौफ है कि बंदा घर से बाहर तक नहीं निकलता। उसकी वजह क्या है? ये सारी बातें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई है, ये सारी बातें वजह बन सकती है, और है ये वजह। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला उस बंदे से राजी हो जाता है, उस बंदे को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रज़ा हासिल कराता है। जो बंदा एक लुक़मा खाता है और अल्लाह की तारीफ़ बयान करता है, एक घोट पानी पीता है, तो उस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ बयान करता है। उसी तरीके से दीनी भाइयों और दोस्तों, हम सब के सब गुनहगार हैं, खताकार हैं। हमारे गुनाह इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि हमारा रब हमसे नाराज़ हो चुका है, रूठ चुका है। हमारी बदआमालियों की वजह से हमारा रब हमसे खफा हो चुका है। साबका कौमों की बदआमालियों की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन नाराज़ होकर हिलाक को बर्बाद कर दिया। तो आज हमारी बदआमालियों की वजह से हमारा रब हमसे रूठ चुका। बदआमाली नहीं है,
है, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी बदअमलियाँ। तो ज़रूरत इस बात की है कि अगर हम सच्चे दिल से तौबा करते, सिद्क दिल से तौबा करते, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे राज़ी होगा, हमसे खुश हो जाएगा, हमसे मोहब्बत करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा सिद्क दिल से तौबा करने से हासिल होती है। सही मुस्लिम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का बंदा जब अपने गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा होता है, सिद्क दिल से तौबा करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे पर, उस आदमी से ज़्यादा खुश होता है जो आदमी किसी जंगल में गया हो, उसकी सवारी चुपके से कहीं चली जाए, गायब हो जाए, उसकी सवारी पर उसका खाना पीना मौजूद हो, वो आदमी भूखा प्यासा परेशान सवारी को ढूंढता है, उसकी सवारी नहीं मिलती है, वो थक हार कर मायूस होकर एक दरख्त के नीचे आकर लेट जाता है, बिल्कुल नाउम्मीद हो चुका हो अपनी सवारी से, बल्कि उसे अपनी मौत का यकीन हो चुका हो। अचानक उसकी सवारी उसके सामने आकर खड़ी होती है, वो उसका नकेल थामता है, मारे खुशी और फर्ते मुसर्रत उसकी ज़बान से निकलता है। मैंने इतना ज़्यादा खुश होता है, इतना ज़्यादा खुश होता है कि वो क्या बोल रहा है अपनी ज़बान पर भी कंट्रोल नहीं है, ज़बान भी उसकी लड़खड़ा जा रही है। तो वो कहता है मारे खुशी और फर्त मुसर्रत में कि ऐ हमारा रब, कहता है कि अल्लाह तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब हूँ। मारे खुशी में वो गलती कर दे, इतना ज़्यादा खुश हो, खुशी की इंतहा कि ऐ मेरे रब तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितनी खुशी उस आदमी को सवारी के मिलने पर होती है, उससे ज़्यादा खुशी अल्लाह रब्बुल आलमीन को उस वक्त होती है जब उसका कोई गुनहगार बंदा सिद्क दिल से तौबा करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन राज़ी होता है, उससे मोहब्बत करता है, उससे खुश हो जाता है। कभी हम कोशिश करते हैं कि वो अमाल करे जिससे हमारा रब हमसे मोहब्बत करने लगे। कभी हमने कोशिश किया है? क्या हमने कभी कोशिश किया कि हमें अल्लाह की रज़ा नसीब हो जाए? क्या हमने कभी कोशिश किया है और ये जानने की कोशिश की है कि वो कौन से अमाल हैं जिनके करने से हमारा रब हमसे खुश हो जाता है? क्या हमने कभी ये जानने की कोशिश की है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपना महबूब बंदा, चहीता बंदा कैसे बनाए? कभी कोशिश की है? नहीं की है। यानी हमें ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत पैदा करें, हर ज़रूरत अल्लाह से पूरी कराएं, अल्लाह को अपना दोस्त बनाएं, दोस्ती अल्लाह से करें, ताल्लुक रिश्ता मजबूत अल्लाह से करें, खुश हो जाएंगे, मज़ा आएगा, मिठास मिलेगा। करके देखें, करके देखें आप, बहुत मज़ा आएगा, बहुत खुशी नसीब होगी। दीनी भाइयों और दोस्तों, ज़रूरत इस बात की है कि ये परेशानियाँ कई महीनों से हम और आप झेल रहे हैं, ये बीमारियाँ कई महीनों से हम और आप झेल रहे हैं। अब उठें, खड़े हो, इन बीमारियों को दूर करने का जो नुस्खा बताया गया है, हमारी ज़िंदगी में इतनी सारी परेशानियाँ, उन परेशानियों से बचने का जो नुस्खा बताया गया है, उस पर अमल करने की कोशिश करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा हासिल करें। अल्लाह की रज़ा किन चीज़ों से हासिल होती है वो आपने सुना है, कोशिश करें कि अब से उस पर अमल करना शुरू करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को अच्छी तौफीक दे, हिदायत दे, जो बातें बयान की जाती है अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को तौफीक दे कि हम तेरी रज़ा हासिल करने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हम तमाम लोगों से खुश हो जाए, हम पर अपनी रज़ा नाज़िल फरमा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नहु तआला जवादुन करीम मलिकुम रऊफ।